राजस्थान की राजनीति में एक समय था जब हनुमान बेनीवाल को सिर्फ नागौर और जाट राजनीति तक सीमित नेता माना जाता था। विरोधियों का आरोप था कि बेनीवाल की राजनीति कुछ जिलों और कुछ खास वर्गों तक सिमटी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में और कुछ महीनों में घटनाक्रम तेजी से बदला है। पहले दूदू के भैराणा धाम आंदोलन, फिर जयपुर में नरसिंहकर्मी दीपक खारवाल की मौत का प्रकरण और अब जयपुर में ही दीपक मीणा और पन्ना सेपट के बेटे के मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर सीधे हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचे हैं और राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब राजस्थान का आम आदमी, खासकर पीड़ित और आंदोलनकारी वर्ग, हनुमान बेनीवाल को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाला दबाव समूह के रूप में काम करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में देखने लगा है। पीके टाइम्स की इस इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे राजस्थान की आरएलपी को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पहले दूदू के भैराणा धाम प्रकरण और उसके बाद जयपुर के नरसिंहकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद जब आंदोलन लगातार चल रहा था तब कई बड़े नेता इससे दूर रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल खुलकर मैदान में उतरे। उन्होंने न केवल परिवार से मुलाकात की बल्कि प्रशासन और सरकार पर भी दबाव बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आंदोलन ने हनुमान बेनीवाल को जयपुर के कर्मचारी वर्ग, युवाओं और सरकारी भर्तियों से जुड़े वर्गों के बीच में एक नई पहचान दी है। यही कारण है कि जब हास्य कलाकार दीपक मीणा उर्फ पन्ना सेपट अपने बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल से मुलाकात करने पहुंचे और उनसे न्याय दिलाने की मांग की। हालांकि इससे पहले दीपक उर्फ पन्ना सेपट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा से भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं। लंबे समय से राजस्थान के जो कलाकार है, राजस्थानी कलाकार है, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पन्ना सेपट की सुनवाई कहीं नहीं हुई है। लगातार खुद उन्होंने, उनके जो कलाकार, साथी कलाकार थे, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं पन्ना सेपट को न्याय नहीं मिला। लेकिन अब पन्ना सेपट को न्याय की उम्मीद है। देखना यह कि बेनीवाल क्या एक गरीब पिता के बेटे की जो हत्या हुई है या उसकी आत्महत्या हुई है, जो भी कारण रहा है, उस पूरे कांड का खुलासा करवाएंगे? क्या उनके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जायज़ तरीके से उठाएंगे? यदि उठाते हैं तो इससे साफ हो जाएगा कि बेनीवाल वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वो किसी जाति विशेष के नेता नहीं रहे, वो सभी वर्गों की बात करेंगे, क्योंकि भैराणा धाम में सभी वर्गों की बात थी। दीपक खारवाल की जो मौत थी, एक कर्मचारी जो संविदा कर्मी था, उसकी मौत हो जाती है, उसका मुद्दा उठाया, उसके परिवार को न्याय दिलाया। अब दीपक मीणा और पन्ना सेपट, उसके बेटे की मौत हो जाती है, उनका आरोप है कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो लोग पकड़े नहीं गए, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उन्होंने अपनी समाज के स्वजाति नेताओं से भी न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। अब उन्होंने बात की है हनुमान बेनीवाल से। हनुमान बेनीवाल ने उनकी बात अच्छे से सुनी है और उन्हें भरोसा दिया है कि वो उनकी आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे, बुलंद करेंगे। तो लंबे समय से जो लोगों की धारणा बन रही थी कि बेनीवाल केवल भाषणों और सरकार विरोधी बयानों तक सीमित रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ आंदोलनों में उनकी सक्रियता ने यह संदेश दे दिया कि वे सिर्फ सोशल मीडिया या बयानबाजी की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं और लड़ाई लड़ते भी है। यही वजह है कि अब कई लोग उन्हें आवाज़ उठाने वाले नेता से आगे बढ़कर दबाव बनाकर न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में, यानी कि न्याय योद्धा के रूप में देखने लगे हैं। जयपुर में लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस की राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ किसी क्षेत्रीय नेता के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बेनीवाल ने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें राजधानी की राजनीति में भी प्रासंगिक बनाया है। पहले हनुमान बेनीवाल को नागौर का नेता कहा जाता था, अब उन्हें जयपुर के आंदोलनों में भी बुलाया जाने लगा है। इसका बड़ा कारण है कि यहाँ जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वो एक हाई प्रोफाइल नेता है जो बड़े शिक्षाविद भी है।
आज तक न तो उनका दीपक खारवाल की मौत पर कोई बयान आया और न ही जयपुर शहर कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है ने कोई धरना प्रदर्शन किया। तो ऐसी स्थिति में तीसरी पार्टी को मौका मिलना तय है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी लगातार सक्रिय हो रही है, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत जयपुर में देखा जाए तो पहले प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी और 3-4 नेताओं ने की थी, लेकिन कुछ घंटे बाद वो चले गए और फिर मोर्चा संभाला हनुमान बेनीवाल ने मोर्चा संभाला। तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने तब तक वो धरने से नहीं उठे जब तक कि प्रशासन ने दीपक खारवाल के परिजनों की बातें मान नहीं ली और समझौता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वार्ता हुई, वार्ता के बाद उनकी जो धर्मपत्नी है उसको संविदा पर नौकरी देने की बात हुई, कुछ मुद्दों पर बात हुई और आरएलपी ने खुद ने भी 5 लाख रुपए खुद के पार्टी फंड से देने की बात कही। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। इससे जाहिर होता है कि जयपुर शहर में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, ये काम दरअसल उस पार्टी का था, उस पार्टी को इस मुद्दे को उठाना था, लेकिन उस पार्टी के शहर अध्यक्ष को तो शायद मुझे लगता नहीं है आज तक इस मुद्दे पर उन्होंने कोई बयान भी दिया हो। आंदोलन और धरना प्रदर्शन की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन यही कारण है कि अब बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में कहीं के तीसरे बड़े विकल्प के रूप में देखी जाने लगी है और उन्हें पूरे प्रदेश में अब सक्रिय संगठन खड़ा करना होगा। यदि सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और सभी वर्गों के आंदोलनों में भी भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा या कांग्रेस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती उन्हें अपनी राजनीतिक छवि को सुधारना होगा। अपनी राजनीतिक छवि जब तक उन्हें केवल जाट नेता के रूप में प्रचारित किया जाता रहेगा तब तक उनकी पार्टी का विस्तार संभव नहीं है। इसलिए हनुमान बेनीवाल को अपने जाट नेता की छवि को तोड़ना होगा और सर्व समाज का नेता स्थापित करना होगा, क्योंकि देखिए राजस्थान में तमाम तरह की जातियां होती है और सभी वर्ग हैं, तो सभी को साथ देके ही काम किया जा सकता। लेकिन यदि राजस्थान में राजपूत, मीणा, गुर्जर, दलित, ओबीसी, कर्मचारी, युवा, किसान वर्ग के मुद्दों को समान रूप से उठाते रहेंगे तो वे राजनीतिक दायरे को तोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि उन्होंने सभी समाजों की समस्याओं को उठाया, उनके हक और हकूक़ की बात की, तो आने वाले समय में उनकी जो छवि बनी हुई है, इमेज बनी हुई है पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर, तो वो टूट सकती है। देखिए उस कास्ट का बेस वोट तो उनको मिलेगा ही, लेकिन जब तक दूसरे वर्गों के वोट नहीं मिल सकते, वो तीसरे मोर्चे के रूप में या बड़े जो नेता के रूप में नहीं उभर पाएंगे और उनकी पार्टी को जो पूरे राजस्थान में, क्योंकि स्थापित होने के लिए सिर्फ एक समाज से पार नहीं पड़ने वाली, सभी वर्गों के वोट चाहिए, तो उन्हें सभी वर्गों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि देखिए वो लगातार कभी अवैध खनन के खिलाफ लड़ते हैं, कभी टोल माफिया के खिलाफ लड़ते हैं, कभी शराब माफिया के खिलाफ लड़ते हैं, वो कभी लगातार उनका संघर्ष जारी है। लेकिन अब देखिए चुनाव आ गया, तो चुनावी वर्ष में मतलब 2-2.5 साल बच रहे हैं, तो 2.5 वर्ष जो उनके लिए हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी कड़ी परीक्षा का समय है और इस दौरान हनुमान बेनीवाल को अपनी ताकत को पूरे राजस्थान में बढ़ाना होगा। सभी वर्गों में, सभी जातियों में उनको अपनी पेट बढ़ानी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है हनुमान बेनीवाल के लिए करो या मरो जैसा मौका होगा, क्योंकि वो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं और अभी तक पार्टी को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दीपक खारवाल प्रकरण हो या पन्या सेपट के परिवार का, हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचना इस बात का संकेत तो जरूर देता है कि लोगों का एक वर्ग उन्हें न्याय के लिए लड़ने वाले न्याय योद्धा के रूप में देखने लगा है। लेकिन इसका फायदा उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता जब तक नागौर से बढ़कर दूसरे प्रदेश के हिस्सों में नजर नहीं आएगी। क्षेत्रीय नेता की असली परीक्षा तब होती है जब वह जातीय और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके व्यापक जन समर्थन हासिल करे। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि हनुमान बेनीवाल केवल नागौर के मजबूत नेता रहेंगे या राजस्थान की राजनीति का बड़ा और स्थायी चेहरा बनेंगे। इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आप पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।